नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, मैं धर्मेंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, फटाफट से एक बार कमेंट कर दो, क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार सभी के सभी बच्चे कमेंट कर दीजिए कि क्या आपको मेरी आवाज़ क्लियर है। आवाज़, वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रहा है, क्योंकि पहला सेशन है और एक साथ यूट्यूब और ऐप दोनों पर लाइव जा रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा आप लोगों से कि क्या बच्चों आपको ये क्लास मेरी जो है विजिबल दिख रही है? सभी को क्या साफ दिख रही है? ठीक है, एक बार सभी के सभी बच्चे एक बार कमेंट कर दीजिए। आ, सभी को एक बार फटाफट से कमेंट कर दो, ऐप वाले बच्चे भी, क्या आपको मेरी आवाज़ साफ आ रही है? आ, सुमित जी नमस्कार, विजेंद्र जी नमस्कार, नमस्कार, स्वागत है। तो दोस्तों, बिल्कुल अब आपको मेरी आवाज़ क्लियर और आवाज़ मतलब विजिबिलिटी क्लियर है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दीजिए, चाहे स्टेट का या सेंटर के किसी भी एग्जाम को दीजिए, बच्चों आपको ये क्लास जरूर मिलेगी, ये टॉपिक जरूर मिलेगा। ये टॉपिक आपके हर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। यानी अगर आप नंबर सिस्टम अगर ढंग से करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको डायरेक्टली देखने को मिल जाती हैं। तो आज हम बात करेंगे संख्या पद्धति के बारे में कि संख्या पद्धति एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, मैं आपसे ज्यादा डिस्कस तो नहीं करूंगा और फालतू की बातों में, बट मैं आपको एक बात बता दूं, बस ये चैप्टर अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो ये चैप्टर आपको सभी एग्जाम्स में मिलेगा और आपको आना बेसिक भी चाहिए, क्योंकि आप चाहे रीजनिंग करें या मैथ्स करें तो बेसिकली आपको इस चैप्टर की नॉलेज होना बहुत जरूरी है बच्चों। तो आज का टॉपिक है हमारा, क्या है? नंबर सिस्टम। देखो, नंबर सिस्टम एग्जैक्टली है क्या? नंबर सिस्टम है जहां पर हम नंबर्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यानी जो हमारी गणित है उसमें जो नंबर्स हैं, उस नंबर सिस्टम के अनुसार वो नंबर्स कितने प्रकार के हैं। ठीक है, चलिए एक बार आवाज का बता दीजिए। विजेंद्र जी, आवाज क्या प्रॉपर आ रही है आप लोगों को? आवाज कम है या ठीक करवाऊं आवाज? चलिए एक बार और भी बच्चे कमेंट कर दें एक बार इसके लिए। वीको कम, अच्छा वॉइस कम, वॉइस कम आ रही है ऐप में, बताइए एक बार विजेंद्र, आवाज का। चलिए, आवाज कैसी आ रही है विराज? आवाज कम आ रही है। ओके, आवाज बढ़वा रहे हैं हम लोग। एक बार और बच्चे भी जवाब दीजिए एक बार, आवाज का क्या सीन है बच्चों? चलिए तो बच्चों, स्टार्ट करेंगे टॉपिक जिसका नाम है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ये टॉपिक है क्या? इस टॉपिक से क्या सीखने को मिलेगा? तो स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर सिस्टम। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले संख्याओं के बारे में बात करते हैं। देखो, संख्याएं जो है ना, जिस भी अगर हम बात करें, एग्जाम की बात करें किसी भी एग्जाम में, तो वहां पर नंबर्स आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, नंबर से संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? तो हम बात करें तो संख्याएं बेटा दो प्रकार की होती हैं। संख्याएं क्या होती हैं बेटा? संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक का नाम है वास्तविक संख्या और दूसरे का नाम है काल्पनिक संख्या। संख्या दो प्रकार की है, एक का नाम क्या है बेटा? वास्तविक, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में रियल नंबर्स। ठीक है, दूसरे का नाम है काल्पनिक, जिसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर। तो ऐसे नंबर जो गणित में किसी न किसी रूप में हमारे काम आते रहे, वो हमारे क्या है बेटा? वास्तविक संख्याएं हैं। और अगर मैं बात करूं कि दूसरी संख्या कौन सी, काल्पनिक, जिसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, ये नंबर ऐसे हैं जो आपको सिर्फ दिखेंगे, आपके काम किसी रूप में नहीं आएंगे। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल को लेकर बात करूं बच्चों, तो यहां पर काल्पनिक का एग्जाम्पल जो होता है, जैसे कि रूट में -1। आपने कभी किसी रूट में माइनस की संख्या का रूट किया हो तो उसका जवाब क्या होता है? इसका
जवाब जो आता है वो आता है सिंटैक्स एरर, क्योंकि गणित में ऐसा कोई सिंटैक्स डिफाइन ही नहीं होता है। तो यहाँ पर रूट माइनस वन क्या है, काल्पनिक संख्या। इसके अलावा इन्फिनिटी जैसे जो नंबर है ये भी क्या है बच्चों, हमारे लिए काल्पनिक संख्या हमारे होते हैं। ठीक है, तो मैं कहना चाहूंगा कि काल्पनिक संख्याएं वो संख्याएं हैं जो सिर्फ कल्पित हो, मानी जा सके, यानी रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती हो। इसके अलावा मैं दूसरी संख्याओं की बात करूं, एक और भी संख्या होती है सम्मिश्र संख्याएं। अगर आप 11th 12th मैथ्स पढ़ते हैं तो वहां पर एक संख्या आती है जिसको हम बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं वास्तविक और काल्पनिक दोनों का रूप होता है। तो हम बेसिकली जो बात करते हैं वो बात करते हैं किसको लेकर, वास्तविक और काल्पनिक को लेकर। तो यहाँ पर बच्चों जो वास्तविक संख्या है ना वो दो प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या बेटा दो प्रकार की होती है। एक का नाम क्या है, एक का नाम है परिमेय संख्या। क्या नाम है बेटा, एक का नाम है परिमेय संख्या और दूसरे का नाम क्या है बेटा, अपरिमेय संख्या। क्या है, एक का नाम है परिमेय संख्या और दूसरे का नाम क्या है, अपरिमेय संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं परिमेय को रेशनल नंबर। इंग्लिश में परिमेय को क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। और अपरिमेय को क्या बोलते हैं बेटा, इर्रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। यानी रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। देखो रेशनल नंबर की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर रेशनल नंबर जो होते हैं ना वो ऐसे नंबर है जिनको पी बटा क्यू फॉर्म में लिख सकते हो आप। तो आप जरा देखिए, अगर मैं बात करूं कि परिमेय की डेफिनेशन क्या हो, तो आपसे पूछे कि भाई परिमेय संख्याएं क्या है, तो आपको डेफिनेशन अगर देनी हो तो परिमेय की डेफिनेशन क्या होगी बच्चों, उसको सुनिएगा आप एक बार। तो परिमेय यानी रेशनल की डेफिनेशन क्या होगी, तो ऐसी वास्तविक संख्याएं यानी ऐसे रियल नंबर्स, ऐसे वास्तविक संख्याएं जिन्हें पी बटा क्यू रूप में व्यक्त किया जा सके। ऐसी वास्तविक संख्याएं जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके। ठीक है, जहां कंडीशन, जहां क्यू का मान, जहां क्यू का मान कभी जीरो न हो, जहां क्यू का मान कभी जीरो न हो, क्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो यहां पर आप समझना एक बार कि परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी वास्तविक संख्याएं जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके, परिमेय संख्याएं कहलाती है जहां क्यू का मान कभी जीरो ना हो। इसके अलावा अगर मैं इसके एग्जाम्पल को लेकर बात करूं ना बच्चे, तो इसका ऐसा नंबर, जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, तो एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके, मैं लिखा 5/7। क्या क्या ये परिमेय संख्या है, जी हाँ परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं या लिखा हुआ है। देखो ऐसे नंबर जिनको पी बटा क्यू यानी भिन्न के रूप में लिखा जा सके, वहां उन संख्याओं को क्या कहते हैं बच्चों, परिमेय संख्या कहते हैं। तो देखो 5/7 ये पी बाई क्यू फॉर्म में है, जी हाँ है। मैंने लिखा जैसे 22/7, क्या ये पी बाई क्यू फॉर्म में है, जी हाँ है। मैंने जैसे बोला 3.57, क्या ये परिमेय संख्या होगा, जी हाँ। अगर मैं इसके पॉइंट को हटा दूंगा तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 357 बटे, ये क्या बन जाएगा 357/100। तो ये भी क्या बन जाएगा, परिमेय संख्या बन जाएगा। इसके अलावा जैसे मैंने लिखा 5, क्या 5 परिमेय संख्या है, जी हाँ सर, हम 5 को 5/1 लिख सकते हैं। तो ये भी क्या है, हमारे लिए परिमेय संख्या है। तो ऐसी ही वास्तविक संख्याएं जिनको पी बटा क्यू में लिखा जा सके, या जो संख्याएं पहले से पी बटा क्यू के रूप में है, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो ये परिमेय संख्या रेशनल नंबर कहलाती है। दूसरी संख्या होती है हमारी अपरिमेय संख्या। ठीक है, दूसरी संख्या क्या होती है बेटा, अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। अब अपरिमेय संख्या के बारे में बोला जाता है कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो अपरिमेय संख्याएं कौन होंगी बेटा, तो सबसे पहले बात समझना आप एक बार कि अपरिमेय संख्याएं मतलब ऐसे ऐसे वास्तविक नंबर या ऐसी वास्तविक संख्याएं, ऐसी वास्तविक संख्याएं जिन्हें जिन्हें पी बटा क्यू रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ऐसी संख्याएं जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। बिल्कुल क्या कह रहे हैं बीका सिंह जी, ये क्लास डेली चलेगी शाम को, बिल्कुल अभी तो 8 से 9 चल रही है, और जैसे समय मिलता जाएगा क्लास का टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कहूंगा आपको। और अभी ये क्लास यूट्यूब पर चल रही है कुछ, और अब ऐप पर भी चल रही है। कुछ दिन बाद ये सिर्फ यूट्यूब पर, मतलब ऐप पर चलेगी, यूट्यूब पर नहीं चलेगी। अभी आप यूट्यूब पर भी ले रहे हैं, अभी आप ऐप पर भी ले रहे हैं, पर कुछ समय बाद ये क्लास केवल
केवल ऐप पर ही चलेगी और कहीं नहीं चलेगी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो ऐसे नंबर जिनको पी बटा क्यू में नहीं लिख सकते हैं, जैसे √2, √3, √5, ये सभी नंबर्स क्या है बेटा, ये सभी नंबर्स अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ये सभी क्या कहलाती हैं, ये सभी नंबर अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर कहलाती हैं। अब अब हम देखो एक बार एक एग्जांपल आपने बचपन से खूब देखा होगा, कौन सा एग्जांपल, जैसे कि मैं अगर बात करूं पाई को लेकर, किसको लेकर, पाई को लेकर। पाई का मान आपने सबने पढ़ा होगा, जी हाँ, पाई का मान आपने पढ़ा होगा 22/7 होता है, आपने पढ़ा होगा। पाई का मान आपने पढ़ा होगा 3.14 होता है, आपने पढ़ा होगा। पाई का मान कई जगह 3.141596, ये भी देखा होगा आपने। और कभी जगह आपने, मतलब ये तीन तो देखे होंगे, और कई जगह आपने इसको भी देखा होगा नंबर को। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर ये चार जो वैल्यू मैंने लिखी है, क्या ये परिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल हैं, मतलब परिमेय संख्याओं के, मतलब पाई का जो है यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ परिमेय के एग्जाम्पल है और कुछ यहाँ पर अपरिमेय के एग्जाम्पल है। लेकिन पाई को लेकर ये डिस्कशन रहता है दिमाग में कि क्या पाई एक, पाई जो यहाँ पर लिखा हुआ ना पाई, पहले बताओ पाई का मान क्या होता है। तो आप लोगों में से पाई का मान जो बताएंगे ना, बहुत सारे बच्चे क्या कहेंगे कि पाई का जो, सर क्या सेकंड ग्रेड की लाइव क्लास नहीं मिल सकती क्या? मेरा सेकंड ग्रेड में सिर्फ नहीं, वो तो रिकॉर्डेड कोर्स ही रहेगा। बस कुछ नंबर सिस्टम वगैरह जो क्लासें हैं, ज्योमेट्री वगैरह, वो मैं आपको लाइव प्रोवाइड करा सकता हूँ। ये तो मैंने पहले ही कहा था कि सेकंड ग्रेड का कोर्स सारा का सारा रिकॉर्डेड है। ठीक है दोस्त, चलिए। तो पाई का मान क्या है, 22/7, 3.14, 3.14, 159226। तो देखो आपने सुना होगा पाई का मान 22/7, लेकिन पाई का मान 22/7 नहीं होता है। पाई का मान 22/7 नहीं होता है, ये ध्यान रखिए। पाई का मान 3.14 भी नहीं होता है, ये भी ध्यान रखिए। पाई का मान क्या होता है, 3.1415926। ये बच्चों पाई का क्या होता है, ये पाई का वैल्यू होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें क्या पाई का मान, क्या पाई का मान ये होता है, जी सर नहीं होता है। तो पाई का मान क्या होता है, केवल सी वाला ऑप्शन पाई का मान होता है। अब आप देख सकते हैं कि 22/7 तो पी बटा क्यू में लिखा हुआ है, यानी ये परिमेय है। और जबकि 22/7 का मान क्या होता है पता है, 22/7 को सॉल्व करोगे तो आएगा 3.1428517142 ये आपके सामने निकल के आएंगे। लेकिन पाई का मान कभी भी 22/7 नहीं आता। तो पाई इसको देखकर क्या लगता है, पाई एक अपरिमेय संख्या लगता है। तो पाई क्या है वास्तव में, अगर मैं बात करूं तो बेटा पाई जो है ना, तो पाई किसका एग्जाम्पल है, पाई है अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल। जबकि मैंने जो 22/7 लिखा है बच्चों, वो कहाँ लिखा है, वो मैंने यहाँ पर परिमेय में लिखा है। तो ये बात ध्यान रखिए, इस पे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि पाई क्या है। तो आपका जवाब होगा, देखो यहां से जितना पढ़ा उस पर कुछ पॉइंट निकल के आते हैं, इस पे क्वेश्चन एग्जाम में पहले पूछे भी गए हैं। अभी तक जितना देखा उस पर कुछ पॉइंट्स हमारे निकल कर आते हैं। तो पॉइंट्स हमारे क्या क्या निकल के आते हैं, ठीक है। वॉइस कट रही है, सुरभि वॉइस कट रही है। साहिल खान जी नमस्कार, सलाम साहब, जयप्रकाश जी नमस्कार, सभी का स्वागत है। और बच्चों क्लास को शेयर करते रहिए, यूट्यूब की क्लास को एक बार, आ, एक बार ऐप में अगर, अगर और बच्चे जो देख रहे हैं, विजेंद्र वगैरह जो कमेंट कर रहे हैं, एक बार आप मुझे बताइए क्या ऐप में वॉइस कट हो रही है क्या, क्या ऐप में वॉइस कट हो रही है क्या बच्चों? चलिए, पहला पॉइंट क्या निकल के आता है जो क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है, क्या निकल के आता है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह, परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का समूह क्या कहलाता है, समूह वास्तविक संख्या होता है। ये एक पॉइंट हमारा एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये पूछा पूछा जा चुका है। मैं आपको बताऊं, अच्छा वॉइस कट कट के आ रही है, ऐप में यूट्यूब पे सही आ रही है, ठीक है। ऐप में कट कट के आ रही है, एक बार चेक करवा लेते हैं एक बार, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्या कहलाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहां से क्या निकल के आया, निकल के आया कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है बेटा, पाई एक अपरिमेय संख्या है। जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है।
चलिए, अब कई बच्चों के मन में क्वेश्चन निकल कर आता है यहां से। क्या निकल कर आता है कि जैसे कि हम देखें कि परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो p बटा क्यू रूप में होती है, यानी भिन्न के रूप में होती है, नहीं फ्रैक्शन के रूप में होती है। तो कई बच्चों के दिमाग में डाउट आता है कि सर परिमेय संख्या और भिन्न संख्या एक ही है या अलग अलग है। कई बच्चों के दिमाग में आता है कि परिमेय संख्या यानी जो रेशनल नंबर है और वो जो फ्रैक्शन नंबर है क्या वो सिमिलर है कि अलग अलग है। तो यहां पर हम आज डिस्कस करेंगे कि परिमेय संख्या और जो भिन्न संख्या है वो एक है या अलग अलग है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेशनल नंबर जो होते हैं बेटा वो प्लस माइनस में पॉसिबल हो सकते हैं। रेशनल नंबर जो है ना बेटा वो प्लस माइनस में हो सकते हैं, लेकिन जो भिन्न संख्याएं हैं, जो भिन्न संख्याएं हैं वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती हैं। तो इसका मतलब क्या है? तो देखो ये बात जरूरी है समझना कि जो रेशनल नंबर है परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है, इंग्लिश में भी मैं लिख रहा हूं जिससे कभी कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो तो उसको समझ में आ जाए। तो रेशनल यानी परिमेय संख्याएं जो है बेटा, रेशनल नंबर जो है, परिमेय संख्याएं ऋणात्मक भी होती है, परिमेय संख्याएं ऋणात्मक ऋणात्मक भी होती हैं, ठीक है। अब दिमाग में आएगा कि अब भिन्न यानी फ्रैक्शन संख्याएं, तो भिन्न यानी फ्रैक्शन, जिनको फ्रैक्शन मतलब वही पी बटा क्यू में। तो रेशनल नंबर भी पी बटा क्यू में होते हैं, फ्रैक्शन नंबर भी पी बटा क्यू में होते हैं। तो मैंने बोला कि भिन्न संख्याएं जो हैं ऋणात्मक नहीं होती हैं, ठीक है। तो भिन्न संख्या ऋणात्मक नहीं होती है और यहीं से एक बात निकल कर आती है। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रत्येक भिन्न संख्या यानी एवरी, प्रत्येक फ्रैक्शन नंबर, प्रत्येक भिन्न संख्या, प्रत्येक भिन्न संख्या एक क्या है? परिमेय संख्या है। प्रत्येक भिन्न संख्या एक परिमेय संख्या है, जबकि जबकि प्रत्येक परिमेय संख्या भिन्न संख्या नहीं है, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो ये कुछ पॉइंट्स है जो अभी तक हमने पढ़ा। देखो मैं आपको कहूंगा कि नंबर सिस्टम में हर पॉइंट पर आपके सामने क्वेश्चन बनेगा, आपको एक एक पॉइंट को समझते हुए चलना है। अब हम संख्याओं को और आगे डिवाइड करेंगे। तो अब नई संख्याओं में बात करें तो आपने एक संख्या का नाम सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा, डेफिनेटली सुना होगा, जिसका नाम है प्राकृत संख्या। अब मैं परिमेय संख्याओं के अगर आगे रूपों की बात कर रहा हूं तो उसमें एक रूप निकल के आता है जिसका नाम है प्राकृत संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। अब प्राकृत संख्या क्या होती है बच्चों? प्राकृत संख्याएं जो संख्याएं गिनती के काम आती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं जैसे जो संख्याएं एक से शुरू हो, एक, दो, तीन, चार, पांच, ये संख्याएं जो है ना बेटा अनंत तक जो जा रही हैं, ये कौन सी संख्याएं हैं? ये है प्राकृत संख्याएं। तो देखो प्राकृत संख्याएं क्या है? अनंत तक होती हैं। कहां तक होती है? अनंत तक होती है। प्राकृत संख्या क्या है? जीरो नहीं होती है। प्राकृत संख्या क्या है? नेगेटिव नहीं होती है। प्राकृत संख्या क्या है? कभी पॉइंटों में नहीं होती है। तो प्राकृत संख्या हमेशा जो संख्याएं गिनती में काम आती है, जैसे संख्याएं जो है ना गिनती के काम आ रही है, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? प्राकृत संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या कहेंगे। तो ऐसी संख्याएं जो गिनती के काम आ रही हैं वो क्या कहलाती है बेटा? प्राकृत संख्या कहलाती है। तो यहां पर आपको क्या पॉइंट निकल कर आया कि ये जीरो नहीं होती है, मतलब जीरो प्राकृत संख्या नहीं है। दूसरा नेगेटिव नहीं है। तीसरा पॉइंटों में नहीं है क्या कोई? नहीं है। तो इसलिए ये सब हम क्या कह सकते हैं? ये सब हमारी क्या है बेटा? ये हमारी प्राकृत संख्या है। दूसरे अगर हम बात करें प्राकृत में, अगर हम जीरो जोड़ दें तो एक नई फैमिली बनती है जिसका नाम क्या है बेटा? पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। ठीक है। तो ऐसे नंबर जो जीरो से शुरू होते हैं, कहां से शुरू होते हैं? जीरो से, और कहां तक चलते हैं? अनंत तक। तो ऐसे नंबर जो जीरो से शुरू होकर कहां तक जाते हैं? अनंत तक जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो पूर्ण संख्याएं कहलाते हैं। वैसे अगर इन दोनों को देख के अगर एक पॉइंट बोलो तो क्या निकल के आता है कि एवरी एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर,
बट एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। क्योंकि आप देखोगे दोनों में क्या है, जीरो की कमी है। मतलब ये नंबर जीरो के साथ होता तो पूर्ण होता, पर अभी जीरो नहीं है तो ये क्या है, ये प्राकृत है। पर जीरो होते ही क्या हो जाएगा, ये पूर्ण संख्या कहलाएंगी यहाँ पर। तो इसका मतलब प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, जबकि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। अब सुनो, अगर मैं पूर्ण संख्याओं में अगर मैं जीरो भी जोड़ दूं, अगर मैं पूर्ण संख्याओं में जीरो भी जोड़ दूं तो क्या नहीं, अगर पूर्ण संख्या में नेगेटिव भी जोड़ू, सॉरी, अगर मैं पूर्ण संख्याओं में बेटा नेगेटिव भी जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं, नेगेटिव भी जोड़ दूं, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएंगे पूर्णांक संख्या। क्योंकि नाम ही डिफाइन कर रहा है। नाम क्या है बेटा, पूर्णांक। पूर्ण अंक यानी पूरा पूरा अंक होगा तो उसे क्या कहेंगे, हम पूर्णांक संख्या कहेंगे। तो ऐसे नंबर जो नेगेटिव में भी हो पूरे अंकों के साथ, पॉजिटिव में भी हो पूरे अंकों के साथ, ऐसे नंबर जो नेगेटिव में भी हो और पॉजिटिव में भी हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं यहां पर क्या, इंटीजर नंबर। अब आप देखेंगे कि सभी नंबर पूरे पूरे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहां पर सभी नंबर दो बार लिखे हैं। सभी नंबर कितनी बार लिखे हैं बेटा, दो बार लिखे हैं। और आप देखेंगे जब सभी नंबर दो बार लिखे हुए हैं, सुनना मेरी बात, जब सभी नंबर दो बार लिखे हुए हैं तो आप देखेंगे कि जीरो एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ एक ही बार लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जीरो न तो धनात्मक है और न ही क्या है बेटा, ऋणात्मक है। पर जीरो के राइट साइड में जो भी है ना, वो सभी क्या है, पॉजिटिव है। और जीरो के लेफ्ट साइड में जो भी है ना, वो सभी क्या है बेटा, नेगेटिव है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जीरो, जीरो से जो लेफ्ट में है वो सभी के सभी क्या है, ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। और जीरो के राइट साइड में जो भी है वो सभी क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है। अब अगर मैं बात करूं तो देखोगे ये जितने भी नंबर लिखे हुए हैं ना, कौन से पॉजिटिव इंटीजर जो भी है ना, ये क्या सभी के सभी प्राकृत संख्या के बराबर है कि नहीं है। तो जितने भी हमारे पास, आप समझना इस बात को, कि जितने भी हमारे पास पूर्णांक जो पॉजिटिव हैं, वो सबके सब क्या है बेटा, नेचुरल नंबर के बराबर है। तो आपने देखा कि सारे के सारे प्राकृत कहाँ मिले, पूर्ण में मिले। पूर्ण वाले सारे कहाँ मिले, पूर्णांक में मिले। और ये तीनों कहाँ मिले, ये तीनों हमको मिलेंगे परिमेय संख्याओं में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये तीनों परिमेय संख्याओं के भाग होते हैं। यानी आप आंख बंद करके भी इसका जवाब दे सकते हो कि प्राकृत संख्या सारी की सारी क्या है, परिमेय संख्या। पूर्ण संख्या पूरी की पूरी क्या है, परिमेय संख्या। और पूर्णांक संख्या पूरी की पूरी क्या है बेटा, परिमेय संख्या। तो ये सब क्या है बेटा, परिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल है, ठीक है, टाइप है। अब यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो सही गलत के रूप में बन सकता है, ठीक है। बिल्कुल चैप्टर वाइज चलेगी। चलिए, तो ये जो जितने भी हम बात करें, ये तीनों किसके भाग है, ये तीनों परिमेय संख्याओं के भाग है। और यहां से क्वेश्चन सही गलत के रूप में बन सकता है, जो मैंने आपको बता दिया कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है, और तीनों क्या है, परिमेय संख्या है। अगर मैं आगे और थोड़ा सा जाऊं इस चीज को लेकर, मैं थोड़ा सा और समझूं इस चीज को लेकर, तो बेटा समझना, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं आपको। अब हम संख्याओं में आगे बात करेंगे जिसका नाम है दशमलव। क्या है, दशमलव संख्याएं, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में डेसिमल, जिसको हम क्या बोलेंगे, डेसिमल नंबर कहेंगे, ठीक है। तो दशमलव संख्याएं डेसिमल नंबर क्या होती हैं, जिनमें पॉइंट लगा हो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, डेसिमल संख्याएं कहते हैं, है ना, दशमलव संख्याएं कहते हैं। अब जिन संख्याओं में पॉइंट लगा होगा, जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा, कौन कौन से नंबर है जिसमें पॉइंट लगा होता है, जैसे 3.57 अभी लिखा था मैंने आपके सामने, 2.578 ये भी, तीसरा 0.3 बार, चौथा 0.3333 ये हमारे पास है, पांच 3.1415, 926 ये पाई का मान है, आप इसको याद रख सकते हैं धीरे धीरे प्रैक्टिस में आके। 2.4142857 ये आपके पास कुछ एग्जाम्पल लिखे मैंने। तो आप देख सकते हैं कि कुछ एग्जाम्पल जो मैं लिखे ना बेटा, ये सभी के सभी एग्जाम्पल पॉइंट्सों में लिखे हुए हैं। और जो नंबर पॉइंट में लिखे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम दशमलव संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, हम उनसे दशमलव संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं, दशमलव संख्याएं कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखो आप एक बार, जो मैं बताना चाह रहा हूं उस बात को समझना एक बार। अब यहां पर जब ये सभी संख्या दशमलव संख्याएं हैं, तो इसमें एक छोटी सी बात जो सीखनी है आपको, कि भाई अगर ये सारे दशमलव है तो क्या ये सभी के सभी परिमेय है, या सभी की सभी क्या है, अपरिमेय। तो हमें जांचना है कि ये सभी की सभी संख्याएं क्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, क्या है, हमें जांचना है। तो बेटा यहां पर आप देखोगे कि पहले दो एग्जाम्पल जो है ना, जैसे पहला एग्जाम्पल देखो, तो पहले एग्जाम्पल में अगर आप पॉइंट हटा दोगे तो 357 अपॉन क्या रहेगा, 100 रहेगा।
अगर मैं पहले एग्जाम्पल में पॉइंट हटा दूंगा तो क्या ये 357/100 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगले एग्जाम्पल की बात करूं तो 2578 डिवाइडेड बाय 1000 लिख सकता हूं क्या? जी हाँ, मैं लिख सकता हूं। तो ये दोनों संख्याएं, जो पहले दो एग्जाम्पल है ना बच्चों, इसको मैंने परिमेय में कन्वर्ट कर दिया। पहले दो एग्जाम्पल जो है ना, इनको मैंने परिमेय में कन्वर्ट कर दिया, तो ये दोनों परिमेय हो गए। लेकिन हम बात करें थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स की बात करें, तो क्या ये परिमेय संख्या है थर्ड वाली? तो देखो पहले थर्ड और फोर्थ एक ही है। अगर मैं बार हटा दूं तो 0.333 ही लिखा जाएगा। अगर मैं इसकी बार हटा दूं बेटा तो 0.33 ही लिखा जाएगा। इसका मतलब थर्ड और फोर्थ एक ही है। क्या है बेटा? थर्ड और फोर्थ क्या है बेटा? एक ही है, ये ध्यान रखिए। तो अगर थर्ड और फोर्थ हमारे एक ही एग्जाम्पल है, तो जैसे आप बोलो फोर्थ की बात करो, यहां पॉइंट के बाद 2 अंक थे तो आपने पॉइंट हटाया, नीचे 100 लगा दिया। यहां पॉइंट हटाया तो नीचे 3 जीरो लगा दिए। पर एक बताओ, क्या यहां पर आप गिन पा रहे हो कितने पॉइंट लगा पाओगे? आप बोलोगे सर नहीं गिन पाएंगे। तो जब आप गिन ही नहीं सकते तो क्या आप नीचे जीरो लगा पाओगे? तो आप बोलोगे नहीं लगा पाएंगे। तो आपके मन में आएगा कि ये जो संख्या है वो क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। ऐसे फिफ्थ और सिक्स देखो, क्या यहां भी काउंट कर सकते हो? बोलोगे नहीं। क्या यहां काउंट कर सकते हो? बोलो नहीं। तो ये दोनों की दोनों संख्याएं बेटा क्या है? ये दोनों की दोनों संख्याएं आपको क्या लगेगी? अपरिमेय लगेगी। पर अब हम जब बात करें तो हमको क्लियर होता है कि पहले दो एग्जाम्पल किसके हैं? परिमेय के, और लास्ट के चार किसके हैं? अपरिमेय के। पर ऐसा नहीं है, पहले दो तो परिमेय है और थर्ड और फोर्थ भी क्या है बेटा? परिमेय है। तो यहां पर चार एग्जाम्पल किसके हैं बच्चों? परिमेय संख्याओं के। पहले चार एग्जाम्पल किसके हैं बेटा? परिमेय संख्याओं के, क्योंकि ये दोनों भी परिमेय है। और वो कैसे है वो मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है। इसके बाद फिफ्थ और सिक्स ये अपरिमेय है, क्योंकि इनमें आप पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो अलग अलग आ रही हैं और आप उनको गिन भी नहीं सकते। पॉइंट के बाद जो डिजिट्स आ रही है ना बेटा, आप उनको गिन भी नहीं सकते। इसीलिए आप क्या कहोगे? शुरू के चार एग्जाम्पल क्या है? परिमेय, और लास्ट के दो एग्जाम्पल क्या है बेटा? अपरिमेय। अब इन एग्जाम्पल को अगर हम समझें थोड़ा सा, परिमेय अपरिमेय को डिफरेंस में देखें, तो यहां जरा समझना एक बार आप। मैं एक चार्ट से बताना चाहूंगा आपको। देखो बच्चों, जैसे कि हम बात करें दशमलव की, तो बेटा दशमलव संख्याएं जो है ना, दो प्रकार की हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक का नाम है शांत और दूसरे का नाम क्या है? अशांत। कई जगह शांत और कई जगह शांत लिखा होता है। कभी कभी मैं भी क्लास में कई जगह शांत लिखता हूं, कई जगह शांत लिखता हूं, बात एक ही है। शांत को बोलते हैं टर्मिनेटिंग। शांत को क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। और अशांत को क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। अब जो देखो, मैंने कहा डेसिमल दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम है शांत और दूसरे का नाम क्या है? अशांत। तो देख सकते हैं आप कि पहले जो दो एग्जाम्पल है ना बच्चों, वो किसके हैं? वो है शांत के। शांत के क्यों है जरा समझना एक बार। पॉइंट के बाद आपने डिजिट्स देखे तो आपने बोला पहले एग्जाम्पल में दो डिजिट्स है, यानी काउंटेबल है। जहां काउंट की जा सकती हैं, जहां काउंट की जा सकती हैं बच्चों, वो क्या कहलाती है? शांत। तो पहले दो एग्जाम्पल में आप डिजिट्स काउंट कर सकते हैं, इसलिए पहले दो एग्जाम्पल किसके हैं? शांत दशमलव के। लास्ट चार एग्जाम्पल में आप डिजिट्स काउंट नहीं कर सकते, इसलिए क्या कहेंगे आप इसको? इसको आप कहेंगे अशांत। क्या कहेंगे बेटा? अशांत कहेंगे। तो यहां पर पहले दो एग्जाम्पल शांत के हैं, लास्ट के चार एग्जाम्पल किसके हैं बेटा? अशांत के। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले दो एग्जाम्पल शांत के और लास्ट के चार एग्जाम्पल किसके हो? अशांत के। तो आपने एक चीज नोट की कि जितने भी शांत दशमलव हैं वो सब क्या है? यहां पर परिमेय है। वो सब क्या है? परिमेय। परिमेय यानी रेशनल है। वो सब यहां पर परिमेय है, यानी क्या है बेटा? रेशनल है। तो आप एक छोटी सी बात समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? कि शांत दशमलव जितने भी हैं वो सब क्या है? यहां पर परिमेय है। अगर जितने भी शांत दशमलव परिमेय है तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको कभी सोचना नहीं है, जहां भी पॉइंट के बाद डिजिट्स काउंटेबल है उसको आप हमेशा क्या बोलोगे? परिमेय संख्या बोलोगे। दिख भी रहा है और कन्वर्ट भी आपने कर लिया। अब मेरी बात सुनना, जरा ढंग से समझना इस बात को। जितने भी शांत है बेटा वो सब क्या है? परिमेय। अब इसको ऐसे समझ सकते हो कि शांत मतलब मोक्ष मिल जाए। तो जिनको भी शांति मिल रही है बच्चों, मोक्ष मिल रहा है, यानी जिनको शांति मिल गई वो सब कहां जाएंगे? परमात्मा के पास चले गए। तो जितने भी शांत दशमलव है वो सब क्या है? परिमेय संख्या है। अब बात करें आगे अशांत की, तो अशांत मेरे बच्चों दो प्रकार की होती हैं, क्योंकि आपको पता है ना, परमात्मा के पास जाने के लिए जरूरत नहीं है कि शांति होना पड़े। ठीक है। तो आप क्या करोगे? अब सुनो, देखो जो लोग अशांत है, जिनको मोक्ष नहीं मिला, जिनको मोक्ष नहीं मिला वो अशांत है। और वो दो प्रकार के होते हैं। कैसे? एक तो वो जो एक ही काम बार बार करते हैं, जिसको रिपीटिशन बोलते हैं, और उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आवृत्ति। तो आप देखेंगे कि मैंने थर्ड और फोर्थ को कैटेगरी में बांटा, इसको मैंने बोला आवृत्ति, क्योंकि ये जो अशांत है इसमें दो प्रकार की कैटेगरी, एक का नाम क्या है? आवृत्ति,
और दूसरे का नाम क्या है? अनावृत्ति। ठीक है। आवृत्ति को हम क्या बोलते हैं? रिपीटिंग यानी रिकरिंग। आवृत्ति को हम क्या बोलते हैं? रिपीटिंग यानी रिकरिंग। और अनावृत्ति को हम क्या बोलते हैं? नॉन रिपीटिंग। ठीक है। तो आवृत्ति वाली, अब आवृत्ति समझना एक बार। अगर पॉइंट के बाद डिजिट्स रिपीटेशन में आ रही है, जरूरी नहीं एक ही अंक का है, दो अंक भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, पर अगर पॉइंट के बाद डिजिट्स रिपीटेशन में आ रही है तो उसको हम क्या कहेंगे बच्चों? उसको हम कहेंगे आवृत्ति। क्या कहेंगे? उसको हम आवृत्ति कहेंगे। तो जितने भी आवृत्ति दशमलव है ना बच्चों, वो सभी के सभी क्या है? वो परिमेय है। तो जितने भी आवृत्ति है ना बच्चों, वो सब क्या है? परिमेय होंगे। जितने भी आवृत्ति हैं वो परिमेय होंगे, और जो अनावृत्ति हैं वो क्या कहलाएंगे? अपरिमेय कहलाएंगे। क्योंकि अनावृत्ति को तो आप बदल ही नहीं पा रहे। ठीक है। क्योंकि आप उसमें ये भी नहीं कर पा रहे क्या कि भैया कौन कौन से डिजिट्स बाद में आएंगे। ठीक है। इन रेशनल। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर आप देख सकते हैं कि आपने क्या किया, आपने डेसिमल नंबर को दो भागों में बांटा। पहले तो एक का नाम शांत और दूसरे का नाम अशांत। तो पहले दो एग्जांपल शांत के, लास्ट के चार एग्जांपल अशांत के। अब अशांत भी दो प्रकार के, एक का नाम आवृत्ति और एक का नाम क्या? अनावृत्ति। तो पहले दो एग्जांपल किसके हैं बेटा? पहले दो एग्जांपल थर्ड फोर्थ में किसके हैं? आवृत्ति के। अंतिम दोनों किसके हैं? अनावृत्ति के। जितने भी आवृत्ति हैं, अब जितने भी आवृत्ति हैं वो बेटा, वो जितने भी अनावृत्ति हैं वो तो क्या है? अपरिमेय। और जितने भी आवृत्ति हैं वो क्या है बेटा? परिमेय। मैंने आरपीएफ के पीवाईक्यू डाल दिए हैं, मैंने पहले डाल रखे हैं, आप पूरे वीडियोस कभी देखते ही नहीं है। आप काफी बच्चे जैसे जीडी वाला जो वीडियो देख रहे हैं वो देख ही नहीं, 2023 का वीडियो भी डाला हुआ है। मैंने 2023 वाला भी डाला हुआ है, 2024 का भी डाल दिया, और आगे के अब सारे आते जाएंगे। सीजीएल के आंसर की आज आ गई है, जल्दी ही आपको सीजीएल के आंसर की भी मिल जाएगी। ताजवीर क्या लिखा? ताजवीर है ना? हाँ जी भाई ताजवीर जी, थोड़ा सा पेशेंस रखो, इतने सारे कमेंट कर दिए आपने एक साथ। बेटा निश्चिंत रहो, सारे मैंने वैसे पहले डाल दिए हैं और आगे भी डालता रहूंगा। ठीक है। मैं आगे भी डालता रहूंगा। अरे भाई कमेंट करने से क्या होगा? आरपीएफ की, एसआई की मैंने पहले डाल दी है, कुछ पीवाई की, कुछ मैं और डाल दूंगा। एग्जाम से पहले मैराथन क्लास भी चलाऊंगा। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब यहां पर, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बना है क्या? कि क्या बना है? ऐसे बना हुआ है कि अपरिमेय संख्याएं होती हैं, तो आपका जवाब होगा हमेशा अशांत अनावर्ती दशमलव जो होंगी वो हमेशा क्या होंगी? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। क्या? अशांत अनावर्ती दशमलव हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। ये बात अच्छे से दिमाग में बैठा लो, ये पूछी जाती है। और जितने भी आपको पता है कि रिपीटेशन वाले जो होते हैं ना बेटा, किसके? रिपीटेशन वाले जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? परिमेय होते हैं। कौन से? अशांत आवृत्ति दशमलव। अशांत आवृत्ति दशमलव हमेशा परिमेय संख्या होती है। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अशांत अनावर्ती दशमलव हमेशा अपरिमेय होती है, अशांत आवर्ती दशमलव हमेशा क्या होती है? परिमेय होती है। पर आपके दिमाग में होगा क्यों? आप सर ये प्रूफ तो करो कि परिमेय है तो क्यों है। तो अब हम जो अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इसी के अंदर, वो ये है कि अशांत आवर्ती दशमलव का पी बटा क्यू रूप। ठीक है, यानी परिमेय रूप। तो हम क्या करने जा रहे हैं? हम करने जा रहे हैं अशांत आवर्ती दशमलव का पी बटा क्यू रूप कैसे निकालेंगे। तो पहले तो आप उसको बेसिक समझिएगा कि बेसिक तरीका क्या है इसको करने का। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैंने बोला 0.3 बार का पी बटा क्यू रूप। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप छोटा सा काम करेंगे, जिस भी नंबर को बोला उसको एक्स के बराबर मानिए। तो एक्स बराबर 0.3 बार मान लिया, और उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो। तो अगर मैं बार हटाऊंगा, बार का मतलब क्या है? रिपीटेशन।
यानी 0.333333 कहाँ तक, अनंत तक। तो इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। 0.3333 जो है ना बेटा, इसको आप कितनी बार लिखेंगे, 3 को कहाँ लिखेंगे, अनंत तक लिखेंगे। जब भी आपके सामने कोई भी ये जो आवृत्ति दशमलव का रूप है, इसको अगर आप p बटा क्यू रूप में लिखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, 0.3333 को अनंत तक लिखिए। और आप देखिए, बताइए पॉइंट के बाद कितने अंक है जो रिपीट हो रहे हैं। तो आप बोलोगे सर पॉइंट के बाद यहाँ पर एक अंक है जो रिपीट हो रहा है। कौन हो रहा है, वो केवल 3 हो रहा है। तो पॉइंट के बाद कितने अंक है जो रिपीट हो रहे हैं, बेटा एक ही अंक रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर पॉइंट के बाद केवल एक ही अंक रिपीट हो रहा है तो आप बोलेंगे क्या, कि सर इसको 10 से गुणा करो। अगर पॉइंट के बाद एक अंक रिपीट है, 10 से गुणा करो। 2 अंक रिपीट है तो 100 से गुणा करो। 3 अंक रिपीट है, 1000 से गुणा करो। तो अगर मैं इसको 10 से गुणा किया होता तो ये हो जाता 10x बराबर, अगर मैंने इसको 10 से गुणा किया तो पॉइंट एक कदम आगे चला गया, तो आएगा 3.3333, समीकरण नंबर 2। तो देखिए जरा, अगर इस नंबर को सबसे पहले आप x के रूप में मानिए तो x बराबर क्या माना आपने, 0.3333, कहां तक, समीकरण नंबर 1। और अगर आप इसको चाहते हैं कि आप देख रहे हैं कि पॉइंट के कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर एक, तो आप इसको 10 से गुणा करिए। और अगर आप 10 से गुणा करना चाहते हैं तो बेटा पॉइंट हमेशा एक कदम आगे शिफ्ट हो जाता है, 100 से गुणा करने पर 2 कदम आगे शिफ्ट हो जाता है। तो अगर 10 में से एक गया तो क्या बचेगा बेटा, 9x बचेगा। और 3.33 में से अगर इसको घटाऊंगा तो बच्चों क्या बचेगा, केवल 3 बचेगा। तो x का मान यहाँ हो जाएगा 3/9। x का मान क्या हो जाएगा, क्योंकि जब इसमें इसको घटाओगे तो 9x बचेगा, और यहाँ घटाओ तो केवल 3 बचेगा। तो x का मान 3/9, यानी x का मान आ जाएगा 1/3। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपके सामने इसका कैलकुलेशन हो गया और ये किस में चला गया, p बटा क्यू रूप में चला गया। दूसरा एग्जाम्पल देखें हम लोग। तो एग्जाम्पल अगर हम अगला देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 0.57 और 5/7 पे बार लगा हुआ है, और मुझे इसका क्या निकालना है, p बटा क्यू रूप निकालना है। तो सबसे पहले इसको x के बराबर मानो, x बराबर 0.575757, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये मान लिया। अब बताओ पॉइंट के बाद कितने अंक है जो रिपीट हो रहे हैं, तो आप बोलोगे सर 2 अंक रिपीट हो रहे हैं। तो किससे गुणा करोगे आप, 100 से गुणा करोगे। तो आपने इसको 100 से गुणा किया तो 100x बराबर पॉइंट 2 कदम आगे जाएगा आपकी बार, 57.575757, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करोगे आप, अब हम छोटा सा काम करेंगे, 2 में से 1 घटाएंगे। ये सबसे बेस्ट तरीका है। 100 में से 1 गया तो 99x, और अभी शॉर्टकट भी बताऊंगा मैं आपको। और 57.57 में से घटाओगे इसको तो केवल क्या बचेगा, 57 बचेगा। तो x का मान हो गया 57/99, और काटोगे इसको तो ये 3 से कट रहा है, 19/33। तो देखो ये नंबर फिर p बाई क्यू में चला गया, ये नंबर p बाई क्यू में आ गया। तो जो भी नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में जाता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसे हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं। तो मैंने आपके सामने प्रूफ कर दिया है कि कौन कौन सी संख्या है परिमेय और कौन संख्या क्या है बेटा, अपरिमेय। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपको ये बात पता है कि परिमेय संख्या कौन सी है, अपरिमेय संख्या कौन सी है, तो आपको डरने की कहीं जरूरत ही नहीं है। ठीक है, परिमेय संख्या कौन सी और अपरिमेय संख्या कौन सी, तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और आसानी से आप इस बात को समझ सकते हैं कि परिमेय संख्या कौन सी और अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम आगे बात करें, अब हम आगे बात करेंगे तो आगे हम क्या करेंगे, इसका शॉर्टकट देखेंगे बेटा। आगे क्या देखेंगे, इसका शॉर्टकट देखेंगे कि शॉर्टकट के माध्यम से कि क्या अगर मैं इसको परिमेय में बनाना चाहूं तो शॉर्टकट से कैसे बनाऊं, तो वो देखिएगा। तो बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा कि आवृत्ति दशमलव भी 2 प्रकार की होती है। एक का नाम है बेटा शुद्धावृत्ति, एक का नाम क्या है, शुद्धावृत्ति। दूसरे का नाम क्या है बेटा, अशुद्धावृत्ति। शुद्धावृत्ति क्या होती है, अगर पॉइंट के तुरंत बाद बार लग जाए, जैसे 0.7 बार, तो 7 पे तुरंत यानी पॉइंट के तुरंत बाद बार लग गया तो ये शुद्धावृत्ति है। 0.37 बार, पॉइंट के तुरंत बाद बार लग गया। 0.327 तुरंत बाद बार लग गया तो ये शुद्धावृत्ति है। या फिर 0.5427 इस पे बार लग गया तो शुद्धावृत्ति है। दूसरा है अशुद्धावृत्ति, किसको बोलते हैं, जब पॉइंट के तुरंत बाद बार नहीं लगे। तो 0.18 और केवल 8 पर बार है, तो 1 छोड़ दिया तो ये क्या हो गई, अशुद्धावृत्ति हो गई। जैसे 0.257, तो 57 पे बार लगाया, 2 पे नहीं लगाया तो अशुद्धावृत्ति हो गई। 0.123, 3 पर बार लगा दिया, 12 छोड़ दिया, अशुद्धावृत्ति हो गई। या 0.4321 और 21 पे बार लगा दिया तो ये भी क्या हो गई, अशुद्धावृत्ति हो गई।
तो आपको पता है कि शुद्ध और अशुद्ध को हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, तो देखो जरा कैसे। सबसे पहले शुद्ध को समझते हैं बच्चों। देखिएगा, ये देखो शुद्ध आवृत्ति में क्या है कि कितने अंकों पर बार लगा हुआ है वो देखो। तो आप बोलोगे सर एक अंक पर बार लगा हुआ है, तो एक बार 9 लिखो नीचे। जितने अंकों पर बार है उतनी बार 9 नीचे लिखो, ठीक है। और जिस पर बार है उसी को ऊपर लिख दो। यहाँ कितने अंकों पर बार है, 2 अंकों पर, 2 बार 9 लिखो। और जिस पर बार है उसको ऊपर लिख दो। यहाँ पर 3 अंकों पर बार है, 320 से 999, 3 बार 9 लिखो। और ऊपर 327 लिखो। यहाँ पे कितने अंकों पर बार है, 4 अंकों पर बार है, तो 4 बार 9 नीचे लिखो। और ऊपर 5427 लिख दो। यानी कहने का मतलब, आपको अगर डायरेक्टली करना है बच्चों, तो जिस पर बार है उसको ऊपर लिखो और उतनी बार 9 नीचे लिखो। यहाँ 2 अंकों पर बार है तो 2 बार 9 नीचे लिखा और 37 लिख दिया। 3 अंकों पर बार है तो 999 लिख दिया, 327 लिख दिया। 4 अंकों पर बार है तो 4 बार 9 लिख दिया, 5247 लिख दिया। तो इस तरह से आपको समझना है, कहीं भी डरने की जरूरत आपको कतई नहीं है, ठीक है। ये शुद्ध में है। अशुद्ध में क्या करना है, शुद्ध में थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा करना है। कितने अंकों पर बार, 1 अंक पर, तो 1 बार 9। जिस पर बार नहीं उतनी बार 0। कितने अंकों पर बार, 1 अंक पर बार है तो 1 बार 9, एक पर बार नहीं तो 1 बार 0। और क्या करोगे, ऊपर है ना पूरे नंबर में से 18 का 18, उसमें से जिस पर बार नहीं है वो घटाओ बस। तो क्या बचेगा, 17/90। दोबारा देखो, नहीं समझ में आया तो बेटा कितने अंकों पर बार, 2 अंकों पर, 2 बार 99 मतलब 9, एक पर बार नहीं तो 0। अब क्या करना है, ऊपर पूरा नंबर लिखो 257, और जिस पर बार नहीं है वो घटाओ। तो 255 डिवाइड बाय 990, ठीक है। क्या करना है दोबारा समझो। कितने अंकों पर बार है बेटा, 1 अंक पर, 2 पर बार नहीं तो 2 बार 0। ऊपर 123 में से माइनस करो जिस पर बार नहीं है, तो 111/900, 9900, 4321 में से 43 लेस कर दो, क्योंकि बार इस पे नहीं लगा हुआ। तो माइनस करा तो 11 में से 3 गया तो 8, एक में नहीं, 11 में से 4 गया तो 7, ठीक है। बोलो सही है ना भाई, 11 में से 3 गया तो 8, 11 एक बचा तो 11 में से 4 गया तो 7, और बचा 4278 डिवाइड बाय 9900। अब यहां पर एक छोटी सी काम को कर सकते हो। अगर मान लो जब आप क्वेश्चन कर रहे हो और आपको पता चले कि यार ये ऑप्शन में नहीं है, जैसे कि अगर हम इसकी बात करें, ये ऑप्शन में नहीं होता क्योंकि कट रहा है ये, तो 3 से कटा 109/333। ऐसे जो कट रहा है उसको काट दो, जो नहीं कट रहा है उसको रहने दो। अगर ये कट रहा है तो काट दो, ये जैसे 3 से कटा 18, 9 से भी कट रहा है, 9×6 = 54, ठीक है। आगे कटेगा तो काट लो, नहीं तो छोड़ दो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई कट रहा है तो काटना जरूर है। ऑप्शन में आपको कटा हुआ भी वैल्यू मिल सकता है, जैसे ये कट नहीं रहा, ये कट रहा है। ये 3 से कटा 8 बार, 83, 330। ये 3 से कटा 37, ये 300। ये 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा था ना, 3300 आएगा। अभी ये 3 से तो नहीं कट रहा है, पर ये नंबर जो है ना वो कट रहा है किससे, 2 से कट रहा है। तो 713 डिवाइडेड बाय 2 से कटा है ना, 1650, ठीक है। तो इस तरह से आपने आज जो चेक किया, आपने वो जो पढ़ा उसमें ये पढ़ा कि कैसे हम किसी नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन समझ आया होगा, और बिल्कुल डेफिनेटली आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अभी हमने जो ये कोर्स स्टार्ट किया है, ये ये हमारा लाइव कुछ दिन ऐप यूट्यूब पर रहेगा, बाकी ऐप पर चलेगा। हमने ऐप के सारे कोर्सेज के रिकॉर्डेड फॉर्म निकाल रखे हैं। आप और हमारे जो भी कोर्स, जैसे कि अगर आप रीट का कोर्स लेने में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, या फिर अगर आप एसएससी का कोई भी कोर्स लेना चाहें, रेलवे के लिए कोई कोर्स लेना चाहें, आपको सारे के सारे कोर्स विद रिकॉर्डेड प्लस लाइव फॉर्म में मिल रहे हैं। तो रिकॉर्डेड भी मिलेगा और कुछ कोर्स आपके लाइव भी हैं, ठीक है। तो आपको सारे के सारे कोर्स आपको अभी मिल रहे हैं। आप इन कोर्सेज के लिए आप हमारी ऐप जो है अनंत एजुकेशन,
ठीक है, इस ऐप पर जाकर हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, और सभी कोर्सेज पर 50% तक की आपको छूट मिल रही है। और कोई भी डाउट हो तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 8005703880 पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आज का सेशन था। कल कंटिन्यू करेंगे सेशन को, शाम को 8 बजे आपको यूट्यूब पर और ऐप पर दोनों पे मिलेगी। आज कुछ जो प्रॉब्लम रही उनको सुधार कर कल और अच्छे से काम करेंगे। अभी मैं आपसे विदा चाहूंगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।